अगर आपकी भी डिलीवरी मार्च या फिर अप्रैल में होने वाली है तो फ्रेंड्स समय आपका पास आ गया है। अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको कुछ तैयारियां करना काफ़ी ज़रूरी है। कौन कौन सी तैयारियां करना है, क्योंकि अगर इस टाइम पे तैयारियां नहीं करोगे तो आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो क्या क्या करना चाहिए आपको आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स कि अगर आप 7वें महीने या 8वें महीने में आ गए हो तो आपको अपना केयर एडवांस में रखना होगा, अपना केयर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय क्या होता है, सबको 9 मंथ में जो महिलाएं आ जाती हैं तो काफ़ी उत्साहित होती हैं, घर वाले भी काफ़ी उत्साहित होते हैं। बेबी का जो है इंतज़ार करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो सभी लोग यही चाहते हैं कि जल्दी से बेबी आ जाए। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल करना है। तो सबसे पहली चीज़ है अपने बीपी को आपको हमेशा देखते रहना है। अगर आपका बीपी शुरू से ही नॉर्मल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपकी बीपी कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, यानी कि घटती बढ़ती रहती है, वो एक फिक्स पोजीशन पे नहीं रहती है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाओगे तो आपका बीपी घटने और बढ़ने लगेगा। तो इसके लिए आप पहले से ही कुछ उपाय को करके रख लीजिए। सबसे पहला आपको काम करना है कि अगर आप जो है आपका बीपी फ्लैक्चुअल होता है, बीपी घटता बढ़ता है, तो आप नमक का इंटेक बिल्कुल कम कर दें। अगर नमक सीमित मात्रा में खाएंगी या फिर कम मात्रा में खाएंगी तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अगर आप नमक का इंटेक कम करेंगी तो आपका जो बीपी हाई लो हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा और आपका बीपी हाई लो नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब बीपी हाई और लो होने लगती है तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, आपका शुगर लेवल। क्योंकि देखिए शुगर लेवल है, शुगर लेवल अगर शुगर आपका ज़्यादा है, शुगर लेवल की मात्रा ज़्यादा है तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो अपने शुगर को भी आपको बैलेंस में रखना काफ़ी ज़रूरी है इस समय। क्योंकि शुगर अगर बढ़ेगा तो नॉर्मल डिलीवरी आपको पॉसिबल नहीं हो पाती है और शुगर बहुत ख़तरनाक भी होती है प्रेगनेंसी में। तो आपको करना क्या है कि आप अपना चीनी का इंटेक थोड़ा कम कर दें। जो चीज़ आप मीठा खाते हो ना, शुगरी चीज़ों का इंटेक आप कम कर दोगे तो आपका शुगर जो है वो नॉर्मल में आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, बच्चे का वज़न। अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी तो नहीं, लेकिन अगर इस मंथ 7वें 8वें और 9वें महीने में अगर आपके शिशु का वज़न कम है तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसमें अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपके शिशु का वज़न कम है तो इसको आप जल्दी से जल्दी वज़न को बढ़ाने के लिए कोशिश करिए। इसके लिए आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। प्रोटीन में आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो या फिर सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हो, आप फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आपका जो शिशु का वज़न है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस समय शिशु का वज़न आपको, आपकी जब प्रेगनेंसी होती है जब आपकी डिलीवरी होती है उस समय आपके शिशु का वज़न कम से कम 2.5 से 3.5 केजी के बीच होना चाहिए। क्योंकि डियर, अगर आपके शिशु का वज़न कम रहेगा तो आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आएगा और हेड डाउन पोजीशन में तो आने की दूर बात है, नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं होगी। क्योंकि जब हेड डाउन पोजीशन में नहीं आएगा और शिशु कमज़ोर है तो चलने फिरने में भी उसको परेशानी होगी। जब अगर आपका शिशु गर्भ में ही कमज़ोर है तो उसको एनीमिया हो सकता है, उसको पीलिया यानी कि जॉइंटिस हो सकता है, जिसे पीलिया बोला जाता है। अनेकों बीमारियां आपको, आपके शिशु को गर्भ में ही होने लगेंगी। तो सबसे पहला आपका मुख्य यही प्राथमिकता है कि अपने शिशु का वज़न को बढ़ाइए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका हीमोग्लोबिन का कम होना। देखिए डियर, अगर आपकी प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कम है, यानी कि आपका ब्लड की मात्रा कम है, हीमोग्लोबिन कम है, 12 पॉइंट से कम है, तो इसे भी बढ़ाने की आप कोशिश करिए। क्योंकि अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो आपको एनीमिया हो सकता है और जब आप डिलीवरी के लिए जाओगे तो आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा या फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्योंकि जब ब्लड रहेगा तो ही नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो सबसे पहले अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाइए।
इसके लिए आप एक बहुत सिंपल सा मेथड का इस्तेमाल करिए। अपने डाइट में चुकंदर का इस्तेमाल करिए, गाजर का इस्तेमाल करिए, अनार का इस्तेमाल करिए। इससे आपका जो भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है वो बढ़ने लगेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिस थैले में शिशु रहता है यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड, अगर आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी रहेगी तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड के थैले में ही आपका शिशु रहता है। अगर इसमें कमी आ जाएगी, इस पानी में अगर कमी आ जाएगी तो आपका शिशु उसमें सूखने लगता है। अगर इस पानी में ज़्यादा है, ये पानी आपके गर्भ में ज़्यादा है, तो भी आपका नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका शिशु जो है गर्भ में फिक्स पोजीशन बिल्कुल नहीं ले पाएगा, तैरता रहता है। तो जब तैरता रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल आपको नहीं हो पाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इसको पूरा करने के लिए आप लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जैसे कि जूस हो गया, छाछ हो गया। इसके अलावा आप पानी का इस्तेमाल करिए, नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, या फिर आप तरी वाली सब्जी भी खा सकते हो, या फिर आप जो है में सूप भी बना के पी सकते हो। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जितना हो सके उतना आप लिक्विड का इस्तेमाल करेंगी तो ये आपको जल्दी से जल्दी रिकवर कर देगा, अगर आपके अंदर पानी की कमी है तो, डॉक्टर ने बताया है तो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका भी वज़न काफ़ी जो है डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना है। अगर आपका वज़न कम है तो इसमें भी दिक्कतें आती है आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो अपना वज़न भी बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आपका वज़न कम रहेगा तो ऑटोमेटिक आपके शिशु का वज़न कम रहेगा, और जब आपके शिशु का वज़न कम रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल तो होगी ही नहीं होगी। तो आपको अपना वज़न भी बढ़ाना है। इसके अलावा आपके शिशु की पोजीशन देखिए डियर, अगर आपके शिशु की पोजीशन आड़ा, तिरछा, उल्टा है तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आपका शिशु उल्टा है, आड़ा है, तिरछा है, तो जब शिशु का सर आपके पेल्विस एरिया में होता है तो ही नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है, वरना नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो आप इसके लिए कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हो। डक वॉक कर सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, इससे आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। झाड़ू पोछा भी अगर आप लगा सकते हो तो लगा सकते हो। अगर आपका शिशु आड़ा तिरछा है, हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में फिक्स होना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ करते हो तो आपके शिशु के ऊपर दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ता है तो शिशु जब उसमें हिलेगा डुलेगा तो हो सकता है कि झटका से अपना हेड डाउन पोजीशन कर ले। क्योंकि फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेड डाउन पोजीशन में आपके शिशु का आना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आएगा तब तक नॉर्मल डिलीवरी आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज का टेक्निक भी सीख लीजिए। क्योंकि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए पुश करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो भी मैंने यहाँ पे टिप्स दिए हैं, इन सारे चीज़ को अगर आप ठीक कर लेते हो, अगर आपका 7वां 8वां महीना चल रहा है तो आपको श्योर नॉर्मल डिलीवरी होगी। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर